चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज 28 सितंबर 2025। आज का वीडियो मैं उन लोगों के लिए बनाने वाला हूं जो कैटल का यानी मवेशी का व्यापार करते हैं, व्यापार ही कहेंगे। मवेशी पालते हैं और उससे होने वाले दूध उत्पादन का वो व्यापार करते हैं। तो उसमें कभी समस्याएं आती हैं और उससे कैसे निदान पाएँ, उससे कैसे छुटकारा पाएँ और उससे अधिक से अधिक कैसे लाभ लें, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले 3 परम नाद। चरणम शरणम गच्छामि। हमारा देश बहुत बड़ा है, बहुत विशाल देश है और खेती यानी एग्रीकल्चर और मवेशी पालन है ना, ये बहुत बड़ा हमारे देश के अधिकांश भागों में आय का एक बहुत बड़ा स्रोत है और आज भी अधिकांश लोग इसमें लिप्त हैं, मतलब इसमें ये व्यापार कर रहे हैं। तो मवेशी, गाय और भैंस, आज मैं उसकी चर्चा करने वाला हूँ। बाकी और भी मवेशी में है, लेकिन जो दूध देते हैं यानी जो मिल्क हम लोगों को देते हैं और मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए हम जो उपाय करते हैं, तो उससे जो आय हो वो बढ़े, मवेशियों को कम से कम कष्ट हो, तो उसके लिए क्या करना है? तो हम लोगों को सबसे पहले क्या होना चाहिए कि मवेशी कम से कम कीमत में मिले, मवेशी कम से कम कीमत में मिले। ये सब पी3 वाई से होगा। पी3 वाई का कैसे वाक्य बनेगा मैं आगे बताऊंगा, लेकिन मवेशी कम से कम दाम में मिले, प्रॉब्लम फ्री कस्टमर मिले। मैंने ऐसे कस्टमर मिले जो हमारे यहाँ से दूध खरीद के ले जाएं, वो कम से कम प्रॉब्लम करें। नहीं तो बहुत लोग बहाना बनाते हैं, झूठ बोलते हैं कि अरे आपका दूध खराब था, उसमें मिलावट था, ये था वो था, यानी प्रॉब्लम फ्री। ये दूसरा, मवेशी के लिए जब बड़े पैमाने पर हम लोग करते हैं, आजकल मवेशी का भी तो मैंने कैटल का बहुत दाम हो गया है, मैंने उसकी कीमत बहुत हो गई है। तो वो जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं लेकिन उनको इच्छा है कि मैं ये बिजनेस करूं, तो उसके लिए उनको लोन की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो वो बैंक से या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से उनको कम से कम इंटरेस्ट पे लोन मिल जाए, कर्ज मिल जाए। वैसे सरकार भी इसमें कुछ सहायता करती है, ऐसा मुझे लगता है। और ये सब जब हो जाए तो जो मिल्क का प्रोड्यूस हो, मिल्क का, दूध का जो उत्पादन हो, उसमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो, ये भी इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन हो, खर्चे कम होंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा ऑब्वियसली। तो कम खर्च में, कम कीमत में मवेशी मिल जाए, गाय मिल जाए, भैंस मिल जाए, है ना। और हमारे ग्राहक जो हमारे यहाँ से दूध ले जाएं, उनको कम से कम प्रॉब्लम हो, कोई इन्फेक्शन नहीं हो, कोई उससे उनको कोई बीमारी नहीं हो, तभी तो हमारे यहाँ से वो कंटिन्यू करते रहेंगे। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो हर एक कैटल का बिजनेस या मवेशी का बिजनेस या दूध का बिजनेस, अल्टीमेट दूध का ही, जो दूध मवेशियों से निकाल कर जो दूध बेचने का करते हैं व्यापार, ये सबको करना चाहिए।
एक और बात है, अब एक अद्भुत बात बताने वाला हूँ। मैं पूरा पत्र भी बताऊँगा, 11 वाक्य क्या कि वाक्य कैसे बोलना है। अब एक अद्भुत लेकिन आश्चर्यजनक बात है, गाय का दूध बढ़ जाता है, भैंस का दूध बढ़ जाता है। अब एक एग्जाम्पल देता हूँ। मेरी एक गाय है जो 10 किलो नॉर्मल देती है, जो प्रतिदिन 10 किलो दूध देती है सुबह शाम मिला के, ठीक है। अब उसमें एक गाय को हम परम जी को सुपुर्द करेंगे। एक ये गाय परम जी का है। अब वाक्य कैसे बनाना है आगे, लेकिन क्या होगा उसमें, अब वो 12 किलो देगी, प्रतिदिन 12 किलो देगी। जो 10 देती थी वो 12 किलो देगी। खाना पीना सब समान होगा, ये नहीं कि अब उसका मुंह बांध दिया जाए कि कम खाओ और दूध ज़्यादा दो, ऐसा नहीं होगा। जब सब कुछ समान रहेगा तो वो दूध देगी 12 किलो कम से कम, माने 2 kg बढ़ जाएगा। तो बढ़े हुए दूध के दाम का कीमत परम जी को देना है, 10%, वो भी एक दिन का, 10% भी नहीं, एक दिन का। तो 30 दिन में अगर 60 किलो दूध बढ़ गया तो एक दिन में कितना बढ़ा, 2 किलो। तो 2 किलो का तो मूल्य परम जी को देना चाहिए। तो बाकी का 28 किलो तो बढ़ गया P3Y करने से। तो ऐसे लोगों को ऐसे P3Y कैसे करना चाहिए तो मैं वो बताता हूँ। 11 वाक्य, तो पहला 8 वाक्य तो बिल्कुल जिसमें कोई परिवर्तन नहीं, तो वो होगा, मान लिया कि मैं एक किसान हूँ या मैं मवेशी का बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं कैसे पत्र करूँगा, वो एक बार आपके लिए रिकॉर्ड में रहेगा। तो जो जो चाहें वो इसे कर सकते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। हे परम जी, दूध का व्यापार करने जा रहा हूँ, उसके लिए मुझे कम से कम मूल्य में, कम से कम दाम में मुझे अच्छे मवेशी गाय और भैंस मिल जाए। उसके बाद उससे जो दूध उत्पादन हो उसके लिए अच्छे कस्टमर मिले जो कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करें और हमारे यहाँ से ज़्यादा दूध ले जाएं, खरीद कर ले जाएं। मवेशी खरीदने के लिए मुझे कम से कम इंटरेस्ट पर, कम से कम सूद पर बैंक से लोन मिल जाए या जहाँ से भी मिलना है वहाँ से लोन मिल जाए। मेरी आमदनी का दायरा ज़्यादा हो, मतलब जो दूध बेचेंगे तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हो और इसमें कोई भी इन्फेक्शन और बीमारी हमारे मवेशी को ना लगे। गाय का दूध बढ़े, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में एक दिन के मूल्य, दूध के मूल्य का कीमत परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। तो मैं थोड़ा ये गलत बोल दिया था कि एक दिन का 2 किलो का बढ़ा हुआ, तो एक दिन के दूध के मूल्य का कीमत, यानी कि 10 किलो के बदले 12 किलो, तो 12 किलो मूल्य का कीमत परम जी को देना है, एक दिन के दूध का कीमत। अब देखिएगा कि वो गाय अधिकतम निरोग रहेगी, वो भैंस अधिकतम निरोग रहेगी, प्रॉब्लम कम करेगी, अच्छा से खाएगी, अच्छा से पिएगी और दूध भी अच्छे से देगी। जो नॉर्मल बिना P3Y किए हुए परिस्थिति में अगर 10 किलो देती है तो वो 12 किलो देगी। तो ग्राहक भी अच्छे आएंगे, प्रॉब्लमेटिक नहीं होंगे और सब कुछ ठीक रहेगा। तो ये करने से उनकी आमदनी बढ़ेगी और निश्चिंत होके वो रहेंगे, कोई चुरा कर नहीं ले जाएगा। नहीं तो गांव में क्या होता है, कोई चुरा के लेके चला गया, कोई कुछ कर दिया,
ईर्ष्या से, जलन से, तो ये सबसे छुटकारा होगा। P3Y करने से उनकी जो ये आय तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, कोई परेशानी नहीं होगी और वो अधिक से अधिक पैसे कमा सकेंगे। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लोगों को बताइए, गांव में जा कर बताइए, अपने मित्रों को बताइए, और कभी लगे तो मैं आके किसी भी गांव में कहीं भी, एक 10-15 मिनट तो लगता है, मैं लोगों को बता सकता हूँ। इसके अलावा और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो गांव में लोगों को होती हैं, लेकिन वो इससे अलग हो के हट के होगी, तो उसकी चर्चा मैं अलग से करूँगा और कर सकता हूँ। तो इतना कहते हुए आपसे विदा लेता हूँ और अभी चरणम शरणम।